हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को BSEB स्टडी जोन में। आज हम लोग समांतर श्रेणी का चौथा पार्ट को देखते हैं। इसमें हम लोग 5 नंबर के पहला क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन हम लोगों के पास है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3n-1 है, तो इसके p पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। nवां पद दिया है 3n-1, p पदों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ प्रथम पद बराबर a, सार्वा अंतर बराबर d। nवां पद दिया है, nवां पद यानी tn बराबर 3n-1। देखिए, tn बराबर 3n-1 दिया है, हम लोग n का मान 1 2 3 रख कर निकालते हैं। इसलिए t1 बराबर 3 गुने 1 माइनस 1, n के स्थान पर हम लोग 1 रखें, t1 n के स्थान पर 1 रखें, तो ये हो जाएगा 3 - 1 बराबर में 2। t2 बराबर जहाँ जहाँ n है वहाँ हमें 2 रखना है। क्या रखना है? 2। तो हम देख रहे हैं t2 बराबर हो जाएगा 3 गुने 2 माइनस 1 बराबर में 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर में 7। और t3 बराबर 3 गुणे 3 माइनस 1 बराबर 3 में 3 से गुना करेंगे लोग तो 9 आएगा, 3 3 9 माइनस 1, ये हो जाएगा 9 माइनस 1 बराबर में 8। सॉरी, यहाँ हम लोग गलत कर दिए हैं, 6 में से 1 घटेगा 5 बचेगा 5। अब देखिए, अब हमें d ज्ञात करना है। अतः यहाँ a बराबर t1 बराबर में a दिया है, 2 दिया है, 2 हो गया 2। और d बराबर हो गया t2 माइनस t1 बराबर 5 माइनस 3 बराबर में कितना? 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, t1 का मान 2 है बराबर में 3, यानी a का मान ज्ञात हो गया और d का मान ज्ञात हो गया। करें p पदों का योगफल, p पदों का योग बराबर हो जाएगा sp बराबर p पदों का योग sp बराबर हो जाएगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू d। p के स्थान पर p ही रहेगा बटा 2a के स्थान पर 2 होगा प्लस p हम लोग को मालूम नहीं है, तो p-1 इंटू d के स्थान पर 3 होगा। यहाँ पर हो जाएगा p/2 और ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3p-3, ये हो जाएगा p/2 और 3p-1, 3p + 1 होगा, ये हो जाएगा +1। क्यों? क्योंकि 4 से 3 घटेगा, 4 से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, 3p + 1। अब यहाँ हो जाएगा 1/2 p इंटू 3p + 1, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 का 2 नंबर। देखिए, 5 का दूसरा दिया है, 25 पदों का योग ज्ञात करना है। tn बराबर दिया 7 माइनस 3n। देखिए, माना प्रथम पद बराबर a, सार्वा अंतर बराबर d। क्योंकि tn बराबर दिया है 7 माइनस 3n, t1 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 गुने 1 बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4। t2 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 गुने 2 बराबर में हो जाएगा 7 माइनस 6 बराबर में 1।
T3 बराबर हो जाएगा 7 माइनस 3 गुने 3, 7 माइनस 9 बराबर में -2। अब देखिए A बराबर T1 बराबर हो गया 4 और D बराबर T2 माइनस T1 बराबर 1 माइनस 4 बराबर में हो गया -3। अब यहाँ पर A और D का मान ज्ञात हो गया। हम लोग को 25 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 25 पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्योंकि एस एन बराबर होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू डी। इसलिए S 25 बराबर 25/2, 2 a का मान होगा 4, a का मान दिया है 4 प्लस n पूछ रहा है तो n का मान तो 25 हो गया, 25 पदों का रहा है तो n 25 माइनस 1 और d का मान हम लोग निकाले हैं यहाँ -3, d का मान हो गया -3। अब देखिए ये 25/2 4 दूनी 8 प्लस 24 गुने -3 बराबर में हो जाएगा 25/2 और ये 8 माइनस 24 दिया 72। ये हो जाएगा आपका 25/2 25/2 और 8 में से 72 घटेगा तो -64, 8 में से 72 घटेगा तो -64 होगा। अब 2 से 64 को काटते हैं तो ये 32 बार में कट जाएगा, -32। यहाँ पर बचेगा 25 गुने -32, 25 को -32 से गुना करते हैं तो 25 दूनी 50, 25 दिए 75, 5 80, -800 आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 करें किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 9 - 5n है, क्या यह समांतर श्रेणी है? यदि हाँ तो प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। नहीं पूछ रहा है कि nवां पद माइनस nवां पद 9 - 5n है, क्या यह समांतर श्रेणी है? देखिए हल Tn बराबर दिया है 9 - 5n, Tn बराबर दिया हुआ है। अब देखिए चूँकि n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट रखने पर T1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 गुने 1 बराबर 9 - 5 बराबर में 4, T2 बराबर 9 - 5 गुने 2 9 - 10 बराबर में -1, T3 बराबर 9 - 5 गुने 3 9 - 15 बराबर में -6। अब यहाँ पर हम लोग ए प्रथम पद ज्ञात करते हैं। पहले तो इसे देखेंगे ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। देखिए अब समांतर श्रेणी में ज्ञात करने के लिए इसके सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। सार्व अंतर बराबर D बराबर होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। अब T2 माइनस T1 का मान देखिए, T2 माइनस T1 बराबर हो गया, T2 का मान -1 दिया है, T2 का मान -1, T1 का मान -4 और T3 के मान -6, यहीं से मान रखते हैं। तो देखिए T2 माइनस T1 तो -1 - 4 बराबर हो जाएगा -5। -5 आ गया।
-1 -4 बराबर में -5। अब देखिए T3 माइनस T2 बराबर क्या हुआ, तो T3 का मान दिया है -6 -1 बराबर -6 + 1 बराबर में -5। अतः D बराबर 5। यह AP है, यह समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है क्योंकि इसका सार्वंतर बराबर आ गया, सार्वंतर बराबर आ गया, समांतर श्रेणी में है। अब समांतर श्रेणी में है तो इसके ये 15 पदों का योगफल हमें ज्ञात करना है। ए बराबर, तो ए बराबर इसमें है आपका हो गया T1, ए बराबर T1 बराबर 4, T1 बराबर में 4 और n बराबर 15। 15 पदों का योग, पदों का योग S15 बराबर S15 बराबर हो जाएगा 15/2 2a + 15 - 1 × D। मान रखते हैं 15/2, 2a का मान 4 दिया है, अब प्लस 14 × D का मान -5। 15/2 4 दूनी 8 -14 5 70। ये हो जाएगा 15/2 और गुने 8 में से 70 घटेगा -62। 2 से काटिएगा तो 31, 15 में 31 से गुना कीजिएगा तो -15 कम 15 और 15 थी 45 से 46 -465 आंसर आएगा। अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 का 1 कह रहा है क्वेश्चन कि 1 + 3 + 5 + 7 के कितने पद मिलकर इतना होगा। देखिए यहाँ a बराबर 1, d बराबर 3 - 1 बराबर में 2 और पूछ रहा है कितने पद मिलकर, यानी इसमें n पूछ रहा है, n बराबर नहीं मालूम है और a से n मिलकर 1 2 3 4 3 2 1 यानी 12,34,321 हो जाएंगे। चूँकि Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × D होता है। देखिए तो Sn बराबर हो गया n/2 2a + n - 1 × D। तो Sn का मान दिया है 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2 और 2a का मान 1 दिया है प्लस n - 1 गुने 2, D का मान 2 दिया है। तो देखिए ये हो गया 1 2 3 4 1 2 3 4 3 2 1 बराबर n/2। ये हो गया 2 + 2n - 2, 2 से 2 कट गया, ये हो गया 1 2 3 4 3 2 1 बराबर में n/2 और यहाँ पर 2n, ये 2 से ये 2 कट गया। अब बचा यहाँ 1 2 3 4 3 2 1 बराबर में n स्क्वायर। स्क्वायर जब बराबर की तरह गया तो रूट अंडर 1 2 3 4 3 2 1 बराबर में n, तो n बराबर इसका 12,34,321 का वर्गमूल निकलेगा तो 1 1 1 1 ये होगा। अतः n बराबर 111 आंसर होगा इसका। देखिए ये कैसे रूट अंडर यहाँ 1 2 3 4 3 2 1 का वर्गमूल, ये कैसे है 1 1 1 1। इसका एक नियम होता है कि यह जहाँ तक संख्या बढ़ती है और वहाँ से घटती है तो जितनी तक बढ़ती है उतना 1 हो जाए। ये देख रहे हैं इसमें 4 तक बढ़ रही है, 1 2 3 4 और उसके बाद घट रही है, इसका आंसर हो जाएगा 1 4 को 1, ये आंसर हो गया।